राजस्थान के अनंत रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक बस तपती रेत और हवा की सरसराहट सुनाई देती है, वहीं से ये सब देखने लायक बन गया। बात शुरू होती है राजस्थान के अनंत रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक बस तपती रेत और हवा की सरसराहट सुनाई देती है। फुजारे लाइक फसल हो गई। इस सन्नाटे के बीच खड़ा है एक विशाल सोलर प्लांट, जिसकी हजारों शीशों पर पड़ती धूप मानो आग की तरह चमक रही है। उसी माहौल में रहता है हरजिंदर। वाहेगुरु जी ने किया इस बार के लिए, फसल हो चुकी है, अब संभालना होगा। एक शांत, सीधा सादा मगर दिल से बड़ा इंसान। हर रोज की तरह हरजिंदर अपने ट्रैक्टर और ऊंटों के पीछे पीछे इस सुनहरी रेत में चलकर अपने गांव से अपने खेत में ऊंटों के साथ आता। उसने ये राजस्थान की बंजर जमीन को अफ्रीका में किसी तरह पैसा मिलने के बाद खरीदी है, और हर रोज वो इस बंजर जमीन को अपने ट्रैक्टर से बदल रहा था। वही उसके पास ही किसी बहुत अमीर लीडर ने यह बंजर जमीन को खरीदकर एक विशाल सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगाया था, जहां से 14 गांवों की बिजली चलती थी, और वहां पर तकरीबन 15 वर्कर काम करते थे। ऊंची पदवी पर ठाकुरों के 11 बंदे और छोटी पदवी पर 4 जाटव वर्कर। वैसे प्रोजेक्ट में बहुत सारे घड़े पड़े हुए थे, लेकिन जिनमें पानी रखा हुआ होता वो वाले 4 घड़े ठाकुरों के, जिनको भरकर भी जाटव लड़के लाते होते, और एक घड़ा जाटव लड़कों का होता। ठाकुरों ने उन पर आतंक मचा रखा था। एक दिन जाटवों के घड़े में पानी नहीं था, तो विनोद नाम का एक बंदा ने ज्यादा प्यासे होने के कारण ठाकुरों के लटके हुए घड़े से अपने बर्तन में पानी भरकर पी लिया। एक ठाकुर बूढ़े आदमी अशोक ने उसको देख लिया, और देखते ही उसने कहा, तेरी ये हिम्मत, तू ठाकुरों के घड़े से पानी पिएगा। उसने अपने लड़कों को बुलाया और 10 बंदों ने उसकी मारपीट शुरू कर दी। उसकी चीखें खेत में काम कर रहे हरजिंदर के कान में पड़ गई। वो तुरंत वहां से भागा और प्रोजेक्ट के पास पहुंच गया। उसने उनसे पूछा, क्यों मार रहे हो इसको? इसने ठाकुरों के घड़े से पानी पिया है। और वो फिर से उसे मारने लगे। तब हरजिंदर का सब्र टूट गया और वो उन ठाकुरों पर टूट पड़ा। उसने उनको इतना मारा कि डर के मारे भाग गए, और बूढ़ा अशोक देखता ही रह गया। तब हरजिंदर ने उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाया। क्या इंसान नहीं है क्या? गुरु नानक देव जी ने कहा है, मानस की जात सभ्य एके पहचान वो। वो जोर शोर से काम निपटा ही रहा था कि अचानक वह रुक गया। ऊपर आसमान से किसी दर्द भरी आवाज ने उसे रोक लिया। उसने नजर उठाई और थोड़ी दूर पर रेत में एक विशाल बाज को गिरा हुआ देखा। पंख टूटा हुआ, सांसें भारी, और आंखों में दर्द भरा साहस। हरजिंदर जरा घबराया, पर दिल ने उसे आगे बढ़ने को कहा। वह घुटनों के बल बैठा और कांपते हुए हाथों से उस बाज के पंख पर कपड़े की पट्टी बांधी। रात होते तक वह उसे अपनी छोटी झोपड़ी में ले आया। जल्दी ठीक हो जाएगा। दिए की हल्की लौ में हरजिंदर उस घायल बाज को पानी पिलाता रहा और पूरी रात उस पर नजर रखता रहा। कुछ दिनों में सुबह की धूप और हरजिंदर की देखभाल ने बाज को धीरे धीरे फिर से ताकत दी। उसके पंख फैलने लगे और एक सुबह उसने जोर से उड़ान भरी। हरजिंदर बस खड़ा उसे आसमान में खोते देखता रहा। उस उड़ान में आजादी ही नहीं, एक रिश्ता भी था। लेकिन उसी रात मुसीबत आ गई। सोलर प्लांट की ओर एसयूवीज और बाइकें धूल उड़ाती हुई घुसी। माहौल डर से भर गया, और उसी वक्त हरजिंदर की झोपड़ी पर एक परछाई उतरी। बाज वह शांति से हरजिंदर के कंधे पर आ बैठा, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो, खतरा है। हरजिंदर बाज का पीछा करता हुआ प्लांट पर पहुंचा कि आगे से सब गाड़ियां आ रही हैं। हरजिंदर ने जल्दी से अपना ट्रैक्टर घुमाया और भागने लगा। गाड़ियां उसका पीछा करने लगी। इस बुरे वक्त में बाज ने उसका बहुत साथ दिया। कारों ने पीछा करना बंद कर दिया। उन्होंने जल्दी से गांव वालों को जगाया। गांव वालों ने जल्दी से पुलिस बुलाई और प्लांट में अलार्म बजने लगे। हमलावर इधर उधर दौड़ रहे थे। ऊपर आसमान में बाज चक्कर काट रहा था। एक हमलावर ने हथियार उठाया ही था कि बाज बिजली की तरह उस पर झपटा। हथियार उसके हाथ से गिर गया। वह एक शिकारी का हमला नहीं था, यह उस दोस्त का साथ था जिसे हरजिंदर ने संभाला था। सुबह होते ही सब शांत था। प्लांट सुरक्षित था। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे और जश्न मना रहे थे। सूरज की पहली किरणें रेत पर फैल रही थी।
हरजिंदर अकेला खड़ा था। उसकी लाल टी शर्ट हल्की धूप में चमक रही थी। ऊपर आसमान में उसका बाज ऊंचा उड़ता जा रहा था। तभी वहां अखबार पहुंच गया जिसमें प्लांट बचाने के बदले हरजिंदर को 5 करोड़ के इनाम का ऐलान हुआ। गांव वाले और खुश होने लगे। 10 दिन के बाद हरजिंदर को स्टेज पर इनाम दिया गया। इस बार वाहिगुरु जी ने कृपा की और मेरा घोड़ा मस्त आ गया। आजा मेरे प्यारे। आजा मेरे प्यारे, आजा मेरे प्यारे, आजा मेरे प्यारे, प्यारे प्यारे, आजा मेरे प्यारे, आजा मेरे प्यारे, हम दिल तुम्हें हारे। आजा मेरे प्यारे, हम दिल तुम्हें हारे। मेरी चाहत में मैं हूँ खरा, ले बोल दिया खुली जुबान, तू इतना ना इतरारे। आजा मेरे प्यारे, हम दिल तुम्हें हारे, हम दिल तुम्हें हारे।